है गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी IQ। आज है 7 सितंबर 2022 और 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साइरस फनोलजी मिस्त्री जेड, इनका सड़क हादसे में निधन हो गया है। ये कौन थे? टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष, अभिनेता, अर्थशास्त्री या फिल्म निर्माता। ये एक व्यापारी थे जो थे टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और 28 दिसंबर 2022 इसको ही ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट चलते हैं। कैशबैक क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक, SBI बैंक, CBI बैंक या PNB बैंक। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, SBI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी। अब SBI की बात आई है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा और MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है स्वामीनाथ जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी। और इसका स्लोगन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर सवज, इसका शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, भूपेंद्र पटेल ने या आचार्य देवव्रत ने? तो इसका शुभारंभ किया है अमित शाह पटेल ने। अब जो 31वें राष्ट्रीय खेल है, इसमें जो गेम्स हैं उनकी थीम है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और इसकी मेन गेम्स एंथम थीम तो ये हुई और थीम हुई सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने ग्रामीण पिछवाड़ा सुअर पालन योजना शुरू की है? ग्रामीण पिछवाड़ा सुअर पालन योजना, ये है भारत। और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है मेघालय। तो ये योजना शुरू करी है मेघालय ने। मेघालय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय कैपिटल शिलोंग। यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। यहाँ के CM है कोनराड संगमा। और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? AR रहमान एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है और कनाडा में इनके नाम पर मरहम शहर का नाम रखा गया है। अब कनाडा की बात आती है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। कनाडा दिखाई दे रहा है, इसकी कैपिटल है ओटावा। कनाडा की कैपिटल ओटावा है। यहाँ की करेंसी है कनाडियन डॉलर। यहाँ की संसद है पार्लियामेंट। देखिए, हर देश की संसद का नाम अलग अलग होता है। जैसे भारत, ब्रिटेन और कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। और यहाँ के राष्ट्रपति है एलिजाबेथ सेकंड। और यहाँ के
वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट चलते हैं। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए M.K. स्टालिन, ऑप्शन बी गुंडप्पा विश्वनाथ, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र गर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह यादव। अब ऑटोबायोग्राफी की बात आई तो कुछ अलग ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस, ये लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। मैडम सर, ये लिखी गई है मंजरी जरूहर के द्वारा। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, ये लिखी गई है सानिध्य शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। देखिए अभी विदेशों में तेजस जो अपना फाइटर जेट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसकी सक्सेस को देखते हुए कैबिनेट मिशन ने 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और ये उसका अपडेटेड वर्जन होगा और उससे भी हल्का होगा ये। तो ऑप्शन ए है स्कॉर्पियन पनडुब्बी युद्धपोत स्वदेशी विमानवाहक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम है। ऑप्शन 8 पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए नरेंद्र भाई बत्रा, ऑप्शन बी आदिल सोमरीवाला, ऑप्शन सी थॉमस बाख, ऑप्शन डी ग्रेग बार्कले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदिल सोमरीवाला। और ग्रेग बार्कले कौन है? ये ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बी शेख अली, जो कि प्रोफेसर रहे हुए हैं, प्रोफेसर बी शेख अली का हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? लेखक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता या इतिहासकार? देखिए ये एक इतिहासकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया और ये फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ मैंगलोर एंड गोवा यूनिवर्सिटी थे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2020 कहाँ पर संपन्न हुआ? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, या लेह लद्दाख, दिसपुर असम, या मनाली HP हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेह लद्दाख। लेह एक जिला है जो लद्दाख UT में पड़ता है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जर्मन साइकिलिंग में जो चालक है वो पुरुष व महिला दोनों ही फर्स्ट प्लेस पर आए हैं इस प्रतियोगिता में। अब यहाँ पर लद्दाख की बात आई है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। लद्दाख की कैपिटल है लेह। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में, देखिए हाल ही में बना है इसलिए इसकी स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के जो प्रशासक है वो है RK माथुर, राधा कृष्णन माथुर। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ई सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2022 का चौथा अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस के शहर में शुरू हुआ। देखिए साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो अभी साल का जो चौथा और फाइनल US टेनिस ग्रैंड स्लैम ये हुआ है न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर ग्रैंड स्लैम आते हैं तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ग्रैंड स्लैम विनर अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन अभी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता।
महिला एकल का एशले बार्टी ने जीता। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता राफेल नडाल ने और महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्वितेक ने। विंबलडन ओपन का ग्रैंड स्लैम का विनर पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच है और महिला एकल का खिताब एलेना रायबाकिना ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? यानी कि इस साल में क्वाड देशों की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होनी है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, जापान, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसकी अध्यक्षता करेगा अपना प्यारा भारत, इंडिया। क्वाड की फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब भारत की बात आती है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता लेते हैं। जैसा कि हमें पता है भारत की राजधानी है नई दिल्ली, अपनी करेंसी है रुपया, भारत की संसद का नाम है पार्लियामेंट, यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट यानी कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है और यहाँ के पीएम है नरेंद्र भाई मोदी। नेक्स्ट चलते हैं। इसरो ने मंगल ग्रह या सूर्य ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिस्केलेटर IAD नामक नई तकनीक को कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी चांदीपुर ओडिशा में है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए इसरो ने मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेटर नामक नई तकनीक थी, उसको तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम से, वहाँ पर रोहिणी 300 रॉकेट से इसका परीक्षण किया है और इसका प्रयोग भविष्य में मंगल और शुक्र ग्रह इसके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी खालिद जावेद, ऑप्शन सी मंगलदाई, ऑप्शन डी सौम्या सक्सेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सौम्या सक्सेना। और यह जो बुक है ये भारत में पारिवारिक कानून, धर्म, लिंग और राजनीति के बारे में बताती है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये प्रीवियस जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई, लेह लद्दाख में हाल ही में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर लेह में ही स्थापित किया गया है और नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये पूर्व IPS अधिकारी। और क्रेडिट स्विस के नए CEO बने दीक्षित जोशी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, 15वें नंबर की। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को MD और CEO के रूप में पदोन्नत किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्ल्ड स्टडी IQ। जय हिंद।